हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 7 संभाग। इससे पहले वाली क्लास में मैंने पढ़ा था कौन से संभाग की शुरुआत कब की गई और कौन संभाग की शुरुआत किसने की थी। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले बीकानेर संभाग। अब हम पढ़ेंगे बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग, इसमें दोस्तों 4 जिले आते हैं। बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं। पहला बीकानेर, दूसरा चूरू, तीसरा हनुमानगढ़, चौथा श्रीगंगानगर। गंगानगर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला बीकानेर। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला हनुमानगढ़। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल है इसका कुल क्षेत्रफल 64,708 वर्ग किलोमीटर। और ये सबसे कम नदियों वाला संभाग है। सबसे कम नदियों वाला संभाग है ये हमारे बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं: बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है बीकानेर और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है हनुमानगढ़। और कुल क्षेत्रफल इसका 64,708 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम नदियों वाला संभाग है। अब जो बीकानेर संभाग है इसको शॉर्ट ट्रिक में याद करने की ट्रिक है दोस्तों। इसकी ट्रिक है बिग चूहा। बी से हो गया बीकानेर, ग से हो गया श्रीगंगानगर, चू से हो गया चूरू, है से हो गया हनुमानगढ़। ये हमारा बीकानेर संभाग दोस्तों, ये था हमारा बीकानेर संभाग। अब हम पढ़ेंगे जोधपुर संभाग। इससे पहले पढ़ा था ना बीकानेर संभाग। जोधपुर संभाग, इसके अंदर दोस्तों 6 जिले आते हैं। बीकानेर संभाग है उसके अंदर 6 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है जोधपुर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है बाड़मेर, चौथा है सिरोही, पांचवा है पाली और छठा है जालौर। ये थे 6 जिले आते हैं जोधपुर संभाग के अंदर। ये 6 जिले आते हैं जोधपुर संभाग के अंदर: जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली और जालौर। जो जोधपुर संभाग है वो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय, जोधपुर संभाग सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जोधपुर संभाग ऐसा संभाग है जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और जोधपुर संभाग के अंदर सर्वाधिक पशुधन है। और जोधपुर संभाग ऐसा है जहाँ सर्वाधिक मारवाड़ी भाषा का प्रयोग होता है।
जोधपुर संभाग है दोस्तों जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और सर्वाधिक पशुधन वाला संभाग है, पशुधन वाला संभाग है, सर्वाधिक मारवाड़ी भाषा का प्रयोग करने वाला संभाग है जो जोधपुर संभाग है दोस्तों। और जोधपुर संभाग है दोस्तों ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला सिरोही है। यह हमारा जोधपुर संभाग सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, पशुधन वाला संभाग है, सर्वाधिक मारवाड़ी भाषा का प्रयोग करने वाला संभाग है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है सिरोही। और जैसलमेर है जोधपुर संभाग है ये सबसे बड़ा संभाग है। जो जोधपुर संभाग है ये सबसे बड़ा संभाग है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है और इस संभाग में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है। ये हमारा जोधपुर संभाग। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने की, ये जिले याद करने की ट्रिक है जे प्लस BSP। जे का मतलब हो गया जोधपुर, जे का मतलब हो गया जैसलमेर, जे का मतलब हो गया जालोर और बी का मतलब हो गया बाड़मेर, एस का मतलब हो गया सिरोही और पी का मतलब हो गया पाली। तो ये हमारा जोधपुर संभाग, ये है इसको याद करने की ट्रिक। तो ये था हमारा दोस्तों जोधपुर संभाग। अब हम पढ़ेंगे उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग, इसके अंदर दोस्तों 6 जिले आते हैं। छह जिले आते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है उदयपुर, दूसरा है राजसमंद, तीसरा है चित्तौड़गढ़, चौथा है प्रतापगढ़, पांचवा है डूंगरपुर और छठा है बांसवाड़ा। उदयपुर संभाग के अंदर 6 जिले आते हैं, कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्षेत्रफल में जो उदयपुर संभाग है इसमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है उदयपुर और क्षेत्रफल में जो उदयपुर संभाग उस क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है प्रतापगढ़। उदयपुर संभाग उसमें सबसे छोटा जिला है प्रतापगढ़। दोस्तों जो उदयपुर संभाग है क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है प्रतापगढ़। जो उदयपुर संभाग है ये सर्वाधिक पशुधन घनत्व वाला संभाग है, सर्वाधिक पशुधन घनत्व वाला संभाग है। दोस्तों जो प्रतापगढ़ है दोस्तों ये नवीनतम जिला है,
नवीनतम जिला है। और जो डूंगरपुर है दोस्तों, ये लिंगानुपात सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है डूंगरपुर। जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है डूंगरपुर। जो प्रतापगढ़ है न्यूनतम जिला है, ये परमेश्वर समिति के आधार पर बनाया गया था। समिति के आधार पर बनाया गया था दोस्तों। और जो इसका क्षेत्रफल है वो है 36,900। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 36,942 वर्ग किलोमीटर। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या दोस्तों? उदय प्रताप को ऊंचे बांस पर डर लगता है। उस उदय से हो गया उदयपुर, प्रताप से हो गया प्रतापगढ़, ऊं से हो गया उदयपुर हो गया, चे से हो गया चित्तौड़गढ़, और रा से हो गया डै से हो गया डूंगरपुर, और रै से हो गया राजसमंद, और बां से हो गया बांसवाड़ा। यह है दोस्तों हमारा उदयपुर संभाग। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है उदयपुर, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है प्रतापगढ़, सर्वाधिक पशुधन घनत्व वाला संभाग है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। और बांसवाड़ा है वो क्षेत्रफल में, वो उदयपुर संभाग, वो इसका क्षेत्रफल है 36,942 वर्ग किलोमीटर। और प्रतापगढ़ वो न्यूनतम जिला है जो परमेश्वरी समिति के आधार पर बनाया गया था। इसका सहयोग किसने किया था? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर ने, तीनों ने मिलकर इसका सहयोग किया था। अब हम पढ़ेंगे अजमेर संभाग। इससे संभाग अजमेर संभाग, इसके अंदर 4 जिले आते हैं। 4 जिले आते हैं। पहला है अजमेर, दूसरा है नागौर, तीसरा है भीलवाड़ा, और चौथा है टोंक। ये 4 जिले आते हैं इसमें अजमेर संभाग के अंदर। अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। जो अजमेर संभाग है दोस्तों, ये 6वां संभाग है। अजमेर संभाग कौन सा संभाग है? 6वां संभाग है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? हरिदेव जोशी ने की थी। हरिदेव जोशी ने की थी। कब की थी? 1987 में। 6वां संभाग हरिदेव जोशी ने इसको बनाया था 1987 में। अजमेर संभाग हरिदेव जोशी ने बनाया था 1987 में। जो अजमेर संभाग है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर के समान आकृति है। जो अजमेर संभाग है इसकी जम्मू कश्मीर समान आकृति है दोस्तों। और ये अजमेर संभाग ये 6 संभागों की सीमाओं को स्पर्श करता है। सीमाओं को स्पर्श करता है। जो अजमेर संभाग है दोस्तों, वो 6 संभागों की सीमाओं को स्पर्श करता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है नागौर। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है टोंक।
क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है नागौर, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है टोंक। जो अजमेर संभाग है दोस्तों, ये थी अजमेर संभाग की नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है नागौर और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है टोंक। अब ये अजमेर संभाग जो अजमेर है ये राजस्थान का हृदय व भारत का मक्का कहते हैं इसे। जो अजमेर है उसको राजस्थान का हृदय व भारत का मक्का कहते हैं। और नागौर है ये धातु नगरी है राजस्थान की। जो नागौर है वो राजस्थान की धातु नगरी कहलाती है। और भीलवाड़ा है वो है राजस्थान की वस्त्र नगरी, वस्त्र नगरी। और टोंक ये है नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? कुल क्षेत्रफल है 48,848 वर्ग किलोमीटर। और यह अजमेर संभाग है दोस्तों, ये तीसरा सबसे बड़ा संभाग है, तीसरा सबसे बड़ा संभाग है। तो ये थे हमारे अजमेर संभाग की इन्फॉर्मेशन। जो अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों? इसको याद करने की ट्रिक है अभी ना टोक। तो ए का मतलब हो गया अजमेर, भी का मतलब हो गया भीलवाड़ा, ना का मतलब हो गया नागौर, टोंक का मतलब हो गया टोंक। ये था हमारा अजमेर संभाग। अब इसको एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। अजमेर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। अजमेर संभाग छठा संभाग है जिसकी शुरुआत हरदेव जोशी ने की थी, 1987 में हरदेव जोशी ने की थी। अजमेर संभाग को हरदेव जोशी ने 1987 में की थी। जो अजमेर संभाग इसकी आकृति जम्मू कश्मीर के समान है। और अजमेर संभाग 6 संभागों की सीमाओं को स्पर्श करता है। और सबसे छोटा जिला इसमें टोंक और सबसे बड़ा जिला है नागौर। और ये राजस्थान का हृदय, अजमेर राजस्थान का हृदय वह भारत का मक्का कहलाता है। और नागौर धातु नगरी है राजस्थान की, भीलवाड़ा राजस्थान की वस्त्र नगरी है, टोंक नवाबों की नगरी है। तो यह था हमारा अजमेर संभाग। अब हम संभाग, इससे पहले मैंने पढ़ा था अजमेर संभाग, जयपुर संभाग। इसके अंदर कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं इसके अंदर। 5 जिले कौन कौन से हैं? वो है जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा और अलवर। ये 5 जिले आते हैं जयपुर संभाग के अंदर। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा और अलवर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? जयपुर। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? दौसा। और जो जयपुर संभाग है ये सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है, लगभग 72.33%। और जयपुर संभाग के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है, लगभग 595 जयपुर। और जयपुर है ये किसके समान है? ये उदयपुर के समान है। उदयपुर संभाग, उदयपुर व जयपुर के समान है। दोनों समान है, एक दूसरे के दोनों समान है।
ये हमारा जयपुर संभाग। अब जयपुर संभाग को याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों, जयपुर संभाग में आज से डीजे बंद। जयपुर से हो गया जयपुर, और से हो गया सीकर, और डी से हो गया दौसा, और जे से हो गया झुंझुनू, और ए से हो गया अलवर। अब जयपुर संभाग है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, इसका कुल क्षेत्रफल है 36,615 वर्ग किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 36,615 वर्ग किलोमीटर। एससी कास्ट में, एससी वर्ग में 5वां स्थान है जयपुर संभाग, उसका एससी कास्ट में 5वां स्थान है। तो ये था हमारा जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं, जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर। सबसे बड़ा जिला है जयपुर और सबसे छोटा जिला है दौसा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला हो गया जयपुर और सबसे छोटा हो गया दौसा। और इसकी साक्षरता कितना है, इसकी साक्षरता है 72.33%, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है लगभग 595। उदयपुर में जयपुर संभाग दोनों एक दूसरे के कितने हैं, समान है। और कुल क्षेत्रफल है इसका 36,615 वर्ग किलोमीटर। ये था हमारा जयपुर संभाग। अब पढ़ेंगे दोस्तों कोटा संभाग। कोटा संभाग, इसके अंदर दोस्तों 4 जिले आते हैं। पहला है कोटा, दूसरा है झालावाड़, और तीसरा है बारा, और चौथा है बूंदी। ये 4 जिले आते हैं कोटा संभाग के अंदर, कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी। सब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, बारा। और क्षेत्रफल में छोटा जिला है बूंदी। ये कोटा संभाग, इसमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है बारा और सबसे छोटा जिला है बूंदी। तो कोटा संभाग है ये मानसून का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार कौन सा है, कोटा संभाग है दोस्तों, कोटा संभाग है। और सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है। कोटा संभाग के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कोटा संभाग के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं। कोटा संभाग के अंदर सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं। ये हमारा कोटा संभाग है। कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं। सबसे बड़ा जिला है बारा और सबसे छोटा जिला है बूंदी। मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, कोटा संभाग को। सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग है। और जो कोटा संभाग है दोस्तों, ये दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है। और इसको याद करने की ट्रिक है दोस्तों, बाबू को जुला दो। बै से हो गया बारा, बै से हो गया और बू से हो गया बूंदी, और को से हो गया कोटा, और झू से हो गया झालावाड़। ये हमारा कोटा संभाग है दोस्तों। और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, कुल क्षेत्रफल कितना है इसका कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 34,204 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा कोटा संभाग दोस्तों। कोटा संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं, कोटा,
झालावाड़, बारां, बूंदी। सबसे बड़ा जिला है बारां, सबसे छोटा जिला है बूंदी। और मानसून का प्रवेशद्वार कोटा संभाग, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है, सबसे ज़्यादा इसमें वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा नदियों वाला है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है, उसका कुल क्षेत्रफल 204 वर्ग किलोमीटर। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग भरतपुर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? भरतपुर, सवाई माधोपुर, तीसरा है धौलपुर, और चौथा है करौली। भरतपुर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं। भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। ये भरतपुर संभाग है, ये कौन सा संभाग है? 7वां संभाग है। 7वां संभाग है। कब बनाया गया ये? 4 जनवरी 2005 को बना। 4 जनवरी 2005 को बनाया गया। किसने बनाया था इस संभाग को? इस संभाग को बनाया था वसुंधरा राज्य ने। वसुंधरा राज्य ने बनाया। जो भरतपुर संभाग है दोस्तों वो 7वां संभाग है और 4 जनवरी 2005 को बनाया गया था और इसको वसुंधरा राज्य ने बनाया। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है सवाई माधोपुर। जो भरतपुर संभाग है उसमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है सवाई माधोपुर और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है धौलपुर। ये जो भरतपुर संभाग है ये इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका कुल क्षेत्रफल है 18,122 वर्ग किलोमीटर। जो सबसे कम है, जो जितने भी संभाग पढ़े हैं हमने उन सबसे कम क्षेत्रफल इसका ही है। भरतपुर संभाग का कुल क्षेत्रफल है 18,122 वर्ग किलोमीटर। और ये संभाग है, भरतपुर संभाग है, वह क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है। सबसे छोटा संभाग है दोस्तों। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है दोस्तों भरतपुर संभाग। जो भरतपुर संभाग है वह पूर्व में पृथक संभाग बनने से पहले पूर्व में जयपुर व कोटा संभाग का भाग था। यह भरतपुर संभाग पहले जयपुर व कोटा संभाग का भाग था और यह सर्वाधिक सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा बना है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। भरतपुर, कोटा, जयपुर ये सर्वाधिक सीमा बनाता है। और उसको याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों? इसको याद करने की ट्रिक है भैंस धोकर लाओ। भै से हो गया भरतपुर, स से हो गया सवाई माधोपुर, धो से हो गया धौलपुर और कै से हो गया करौली। तो ये हमारा भरतपुर संभाग।
कैसे हो गया करौली। तो ये है हमारा भरतपुर संभाग। एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं डिटेल में। भरतपुर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये 7वां संभाग है। 4 जनवरी 2005 को बनाया गया था वसुंधरा राज्य के द्वारा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है सवाई माधोपुर और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग भी भरतपुर ये संभाग है और उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 18,122 वर्ग किलोमीटर। और पूर्व से पहले, संभाग बनने से पहले यह जयपुर व कोटा का भाग था भरतपुर संभाग। और सर्वाधिक क्या बनाता है, सीमा बनाता है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। भरतपुर प्लस कोटा प्लस जयपुर। भैंस धोकर लाओ, इसको याद करने की ट्रिक क्या दोस्तों, भैंस धोकर लाओ। भै से हो गया भरतपुर और सह से हो गया सवाई माधोपुर और द्वय से हो गया धौलपुर और कै से हो गया करौली। तो ये थे हमारे 7 संभाग दोस्तों, जो हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं।